हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सासू माँ। इन्हें तो बस मेरे खाने पर नज़र लगाना है। मैं कुछ भी खाऊं, इनको पहले टोकना ज़रूरी होता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसी सास मिली। बड़बड़ाते हुए मेघा यूं ही कपड़ों को उलट पुलट रही थी। मेघा, थोड़ा सोच समझ कर कहा करो। माँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कहती हैं। तुम्हारा तीसरा महीना चल रहा है और तुम बाहर की चीजें ज्यादा खाती हो। हाँ, तुम भी कह लो, जैसी माँ वैसा बेटा। गौरव मुंह घुमाकर सो गया। ये कोई नई बात नहीं थी। मेघा शुरू से बिंदास और मस्त मौला स्वभाव की थी। बाहर घूमना फिरना, पार्टी और दोस्तों के साथ मस्ती करना उसका खास शौक था। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की इच्छा थी। घर वाले शादी के लिए जोर डाल रहे थे, पर वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का दबाव बना रही थी। एक पसंद भी था, पर लड़का अपनी बात से पलट गया और कहकर मना कर दिया। मुझे घरेलू लड़की पसंद है, मेघा जैसी मॉडर्न नहीं। मेघा काफी रोई। उसके घर वालों को भी यही चिंता सताती थी। पता नहीं मेघा अपने अक्खड़ स्वभाव की वजह से अपने ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। गौरव बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत लड़का था। उसे सांवली सलोनी मेघा बहुत सुंदर लगी। मेघा को बड़े बुजुर्ग और पारिवारिक दबाव की वजह से उसे घर वालों की पसंद से शादी करनी पड़ी। घंटों फोन पर दोस्तों के साथ बतियाना, शॉपिंग करना, खाना ऑर्डर कर लेना और कमरे में बंद हो जाना। गौरव उसको भरपूर प्यार और सम्मान देता था। साथ ही मेघा को पूरी आज़ादी दी थी, पर मेघा उसका नाजायज फायदा उठाती थी। शुरू शुरू में गौरव की माँ ने कुछ नहीं कहा। हमेशा एक माँ की तरह उसको समझाती थी, पर मेघा एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती थी, या कुछ ऐसा कह देती जिससे उसकी सास का दिल दुख जाता। वक्त के बीतने के साथ मेघा को अपने अंदर एक नई जान होने का पता लगा। अपनी आज़ादी छिन जाने की वजह से वो ये बच्चा नहीं चाह रही थी, लेकिन गौरव को बच्चे बहुत पसंद थे। वो गौरव की बात को काट ना सकी। शुरू में उसे बहुत उल्टियाँ और बेचैनी होती थी, लेकिन तीसरा महीना लगते लगते उसे थोड़ा सामान्य महसूस होने लगा और उसकी जीभ भी चटोरी हो गई। मेघा की साथ सास बहुत खुश थी और मेघा के लिए रोज स्वस्थवर्धक चीजें बनाती और कहती भी थी, बेटा खूब सारा फल फूल और दूध और हरी साग सब्जियां खाया करो। मगर मेघा वही बाहर का चटर पटर खाती रहती। लगातार बाहर का खाने से उसका वजन बहुत बढ़ गया था। आज भी उसने बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया था और गौरव की माँ ने देख लिया था और ये कहकर मना किया था, बेटा बाहर की चीजें तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को नुकसान करेंगी। उसे सही पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसी बात पर मेघा उखड़ गई और कमरे में पैर पटकते हुए चली गई और जाकर गौरव के सामने माँ के लिए भला बुरा बोलने लग गई। गौरव भी चुप रह गया, क्योंकि माँ ने कहा था इस हालत में मेघा को कुछ भी ना कहने के लिए, क्योंकि चिड़चिड़ाहट होती है। आधी रात को मेघा के पेट में तेज दर्द हुआ, उल्टियाँ और मचली होने लगी। गौरव घबरा कर जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा और पूछा क्या खाया था। मेघा को सब कुछ बताना पड़ा कि ज्यादातर वो यही खाती रही है। फिर डॉक्टर ने समझाया, आप खुद एक माँ बनने वाली हैं और बच्चों जैसी हरकतें, क्या आप चाहोगी कि आपका बच्चा हमेशा जंक फूड खाता रहे? नहीं, फिर आप जो खाती हैं वो आपका बच्चा भी खाता है। उसे भी तो पोषण की आवश्यकता है, तो पौष्टिक खाएंगी तब तो बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। जी डॉक्टर, मैं आपका डाइट चार्ट बना देती हूँ, आप वही खाएंगी। आप चावल, हरी सब्जियाँ, दाल और रायता खूब खाइए, इससे आपको भरपूर पोषण मिलेगा।
इसके अलावा आप रोटी, साग, दही और मीठा खाने के शौकीन हैं तो कुछ घर पर बना मीठा खा सकते हैं। अपने खाने में सलाद को जरूर शामिल करें ताकि खाना अच्छे से पच सके। दरअसल खाने से पहले सलाद खाने से आप खाना संतुलन मात्रा में खाते हैं और यह अच्छे से पच भी जाता है और बाहर का कुछ नहीं खाना है। क्या मैं चॉकलेट या आइसक्रीम खा सकती हूँ? डॉक्टर मुस्कुरा दी, साथ ही गौरव भी। हाँ, पर कभी कभी। घर पहुँचने पर मेघा की सासू माँ ने उसकी नज़र उतारी और कहा, अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी बहू, अब तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी। और जल्दी से बनाकर दलिया और दही ले आई। मेघा के आंखों से आंसू उतर आए। वो तो यही सोचती आई थी सास बुरी होती है, पर उसकी सास तो माँ से बढ़कर प्यार देती है। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बेटा, माफ़ी किस लिए? तुम्हें तो मैंने अपनी बेटी माना है, तभी तो समझाती हूँ और तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। चलो जल्दी से खा लो, तुम खाओगी तभी तो मेरे पोता या पोती भी खाएंगे, कहकर मेघा को गले लगा लिया। जी माँ, दलिया खाते हुए मेघा सोच रही थी, सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे ऐसी ममता से भरी सास मिली है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।